हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 18 की शुरुआत में जियांग शू के भेजे हुए प्लांट को देख रही होती है तो यूशन कहती है कि ये प्लांट तो इतना खास नहीं है, लेकिन ये फ्लावर पॉट काफी पुराना है। जियांग कहती है कि आप तो इसमें माहिर हैं, तो यूशन कहती है कि मुझे इस तरह की चीजें अच्छी लगती है। जियांग कहती है कि जब कोई किसी को तोहफे में प्लांट भेजता है तो वो रोजेज या लिलीज वगैरह का फ्लावर पॉट भेजते हैं, लेकिन शू ने तो मुझे कैक्टस ही भेज दिया है। पता नहीं अब इसका क्या मतलब है। यूशन कहती है कि मतलब जो भी हो, अहम ये है कि तोहफा बहुत देखकर सिलेक्ट किया गया है। यूशन कहने लगती है कि अगर तुम शू को पसंद करती हो तो तुम्हें अपने दिल को फॉलो करना चाहिए, और अगर तुम उसको पसंद नहीं करती तो फिर तुम्हें शू से दूर रहना चाहिए। जियांग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी मेरे लिए सिर्फ ये अहम है कि मुझे तेंग्यू के लिए डिजाइनर चाहिए। अब फैक्ट्री से जाते हुए जियांग शू को मैसेज करती है कि मुझे तुम्हारा भेजा हुआ प्लांट मिल गया था, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। साथ ही शू की कॉल आ जाती है जो कहने लगता है कि ये प्लांट बहुत कीमती है, तुम्हें इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। जियांग कहती है कि अगर ये इतना कीमती है तो मुझे लगता है कि तुम्हें इसको वापस ले जाना चाहिए। शू कहता है कि मैं तुम्हें तोहफे में दी हुई चीज कैसे वापस ले सकता हूँ। जियांग कहती है कि अगर तुम्हारा ये कीमती प्लांट मेरी देखभाल में मर गया तो शू कहता है कि फिर तुम्हारे साथ भी यही होगा। ये सुनकर जियांग तो हैरान हो जाती है। शू कहने लगता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे घर पर ये 2 प्लांट्स है तो मैंने तुम्हें एक भेज दिया है। जियांग शू को थैंक्स बोलकर कॉल बंद कर देती है। कॉल बंद होने के बाद शू सोच रहा होता है कि उसको हिंट मिल गया होगा या नहीं। जियांग काफी अपसेट बैठी होती है तो इसे मिस्टर ली का मैसेज आता है। वो कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हारे डैड से जो पैसे लिए थे वो मैं इस साल के आखिर तक तुम्हें इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूंगा। यहाँ से जियांग के दिमाग में एक आइडिया आता है, ये मिस्टर ली से मिलने के लिए पहुँच जाती है। जियांग मिस्टर ली से कहती है कि मैं इंटरेस्ट के बदले में ये चाहती हूँ कि आप अपनी ऐप पर मेरे शूज की एडवर्टाइजमेंट करें। मिस्टर ली ऐसा करने के लिए मान जाते हैं। कहते हैं कि 70% जो यूजर है इस ऐप के, उनकी एज 40 साल से कम है और तेंग्यू के जो शूज हैं उनका डिजाइन भी बहुत ओल्ड फैशन है। इसीलिए अगर तुम अपनी सेल्स बढ़ाना चाहती हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ नया ट्राई करना चाहिए। और इसे बताने लगते हैं कि आज रात हमारी ऐप पर एक नेशन वाइड डांस कंपटीशन लॉन्च होने वाला है और ये कंपटीशन पूरे 1 महीने तक चलेगा। अगर तुम ये अपॉर्चुनिटी हासिल करना चाहती हो तो तुम मुझे तेंग्यू की फोटोज आज रात 9 बजे से पहले भेज देना। जियांग तो ये सुनकर खुश हो जाती है। यहाँ से निकलते हुए जियांग यंगजियान को कॉल करती और कहती है कि आधे घंटे में तुम मुझे ज़ोयांग के पेंट किए हुए शूज ला कर दो। यंगजियान कहता है कि ज़ोयांग ये तुम्हें नहीं देगी। जियांग कहती है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुम मेरे पास ये शूज का पेड़ कैसे लाओगे। यंगजियान इसकी बात मान जाता है और अब ये ज़ोयांग के घर पर आ गया होता है। अब यंगजियान ज़ोयांग के पेंट किए हुए शूज लेकर जैसे ही नीचे आ रहा होता है तो इसकी मुलाकात ज़ोयांग की मॉम से हो जाती है। ये जाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन ज़ोयांग की मॉम कहने लगती है कि थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन लो। अब यंगजियान जल्दी से जियांग के पास ये शूज लेकर आ जाता है और इसे पूछने लगता है कि क्या ऐसा करने से ज़ोयांग को कोई इफेक्ट नहीं होगा। जियांग कहती है कि हाँ, और ये बहुत जल्दी में शूज लेकर अंदर चली जाती है। और फिर जियांग मिस्टर ली की ऐप पर यंगजियान के दोस्त की मदद से अपने शूज की एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है। अब मिस सॉन्ग ज़ोयांग के पास आती है, कहने लगती है कि तुमने टीटी मीडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, इसीलिए तुम दूसरी कंपनी से ऑर्डर नहीं ले सकती। ज़ोयांग कहती है कि आप क्या बात कर रही हैं। तो मिस सॉन्ग इसको ये एडवर्टाइजमेंट दिखाने लगती है जिसको देख कर ज़ोयांग भी हैरान होती है। और दूसरी तरफ गोंग ली शू को रिपोर्ट कर रहा होता है कि जियांग की इस एडवर्टाइजमेंट के कारण तेंग्यू की सेल्स बढ़ गई हैं और शू भी जियांग से काफी इम्प्रेस दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद शू तेंग्यू आ जाता है लेकिन यूशन इसको बताती है कि जियांग तो बहुत बिजी है और वो यहाँ पर नहीं है। शू कहता है कि कोई मसला नहीं, मैं यहीं पर बैठकर जियांग का इंतजार कर लेता हूँ। यंगजियान इन सबको गुड न्यूज दे रहा होता है कि हमने 2 दिन में तकरीबन 3500 शूज के पेड़ बेच दिए हैं। इतने में जियांग को यूशन की कॉल आती है जिसको सुनते ही जियांग तेंग्यू वापस आ जाती है। जियांग शू से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शू कहता है कि मैं यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आया हूँ। जियांग शू को पानी देती है और कहती है कि मैं खाना खाते ही तुमसे बात करूंगी क्योंकि सुबह से मैं अब खाने वाली हूँ। जियांग ब्रेड पर बटर लगाने वाली होती है तो शू कहता है कि तुम इसको खाना कहती हो। तो जियांग कहती है कि तुम मुझे डिनर के लिए नहीं लेकर जाओगे क्योंकि मुझे ऑर्डर्स पैक करके आज रात ही भिजवाने हैं। अब जियांग ये बटर का पैक खोलने की कोशिश कर रही होती लेकिन इसे नहीं खुलता तो शू ये जियांग को खोल कर दे देता है। शू कहता है कि तुमने इस दफा बहुत ही अच्छा काम किया है। जियांग ये ब्रेड खा रही होती है तो शू इसको अपना चेहरा साफ करने के लिए टिश्यू देता है लेकिन जियांग कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर शू खुद जियांग का फेस साफ करने लगता है। शू जियांग को देखकर कहने लगता है कि क्या तुम शर्मा रही हो। तो जियांग कहती है कि नहीं, लेकिन शू इसको देखकर हंसने लगता है। शू जियांग से कहता है कि तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, बॉस के हैसियत से मेरी इंस्पेक्शन खत्म हो गई है। शू कुछ और कहने वाला होता है कि जियांग खड़े होकर शू को थैंक्स कहने लगती है और शू को इसकी वाटर बोतल देकर कहती है कि मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आती हूँ। ये कहकर ये यहाँ से चली जाती है। अब रात में यंगजियान ज़ोयांग के पास जाता है लेकिन ये दरवाजा नहीं खोल रही होती। तो फिर यंगजियान ज़ोयांग को सॉरी के मैसेजेस करने लगता है। यंगजियान ज़ोयांग को आवाज भी दे रहा होता है लेकिन ये इसकी आवाज नहीं सुनती और फिर यंगजियान यहीं पर खड़ा रहता है
और अंदर बैठकर जोयांग तेंग्यू के सभी शूज के डिजाइन देख रही होती है। जियांग तेंग्यू के एनवलप्स पर ऑर्डर के लिए थैंक्स लिख रही होती है तो ये शू को मैसेज करती है कि कामयाब होने के सफर में हम साथ हैं। इस मैसेज को पढ़कर शू मुस्कुरा रहा होता है। यंग जियान बाहर बैठकर ही जोयांग का इंतजार कर रहा होता है। जोयांग अब आकर दरवाजा खोल देती है। यंग जियान अंदर आने के बाद जोयांग से कहने लगता है, इस तरीके से तुम्हारे हाथ से पेंट किए हुए शूज के डिजाइन लोगों तक पहुंच सकेंगे। सिर्फ 2 दिनों के अंदर 4000 शूज के पेयर बिक गए हैं। बहुत सारे लोगों को तुम्हारा डिजाइन बहुत पसंद आ रहा है, इसलिए हम दोनों को लगता है ये कुछ कहने वाला होता है। तो जोयांग कहती है कि तुम दोनों ये चाहते हो, तुम दोनों ही इस बात के लिए एग्री हो, लेकिन क्या तुम लोगों ने मुझसे भी पूछा है कि क्या मैं ये करना चाहती भी हूँ या नहीं? यंग जियान कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ और कल मैं टीडी मीडिया जाकर उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। जोयांग कहती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। यंग जियान कहता है कि तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो जोयांग कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। यंग जियान कहते हैं कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है? तो जोयांग कहती है कि हाँ। ये सुनकर यंग जियान यहाँ से चला जाता है। शू की आंट इसको कॉल करके बताती है कि तुम्हारी मॉम अभी भी डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार नहीं है और वो फैक्ट्री जा रही है। शू अब अपनी मॉम को खुद हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए आ जाता है। इसकी मॉम जाना नहीं चाह रही होती, लेकिन ये दोनों जबरदस्ती शू की मॉम को यहाँ से ले जाते हैं। अगले दिन जोयांग मिस सोंग से कहती है कि तेंग्यू ने सिर्फ मेरे डिजाइन किए हुए शूज सैंपल के तौर पर इस्तेमाल किए हैं। तो मिस सोंग कहती है कि तेंग्यू ने जो तुम्हारा डिजाइन इस्तेमाल किया है उसके उन्होंने मुझे पैसे दे दिए हैं, लेकिन आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जियांग यंग जियान के रेस्टोरेंट आई होती है और यंग जियान इसे कह रहा होता है कि तुम मुझे बगैर बताए ये सब कैसे कर सकती हो। जियांग कहती है कि ऐसा करने से जोयांग के काम पर इफेक्ट आ रहा था, तो इसीलिए मुझे ही जिम्मेदारी लेनी थी। इसके बाद जोयांग गौई से मिलने के लिए आती है। गौई कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जोयांग कहती है कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में मुझे कुछ पेपर साइन करने थे तो मैं इसलिए आई हूँ। गौई कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे आराम से कॉल कर सकती हो। जोयांग कहती है कि मैं तुमसे एक चीज के बारे में ओपिनियन लेना चाहती हूँ। और फिर ये दोनों मॉल में कॉफी के लिए आ जाते हैं। गौई से पूछता है कि फ्री यूनिकॉर्न और तेंग्यू दोनों ही तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं, तो फिर तुम किसको चुनोगी? जोयांग कहती है कि टीटी मीडिया और एनिडा के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं बची है। गौई जोयांग से कहता है कि मैंने तुम्हें अपने एक दोस्त का कॉन्टेक्ट नंबर सेंड किया है। ये लॉयर है और वो तुम्हारे इन कॉन्ट्रैक्ट्स वाले मामलात को हल करने में मदद कर सकता है। गौई जोयांग से कहते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि जो तुमने मुझे तेंग्यू के पेंट किए हुए शूज दिए थे? जोयांग तो बहुत ही हैरान होती है, कहती है कि क्या तुम्हारे पास वो अभी तक है? गौई कहते हैं कि हाँ, मुझे उनका डिजाइन बहुत ही पसंद आया था, तभी से मुझे पता है कि तुम एक बहुत अच्छी डिजाइनर बनोगी क्योंकि तुम्हारे पास इस काम का पैशन है। जोयांग कहती है कि आपके मुताबिक मुझे तेंग्यू को चुनना चाहिए। गौई कहता है कि ये तुम्हारा फैसला होगा कि तुम किसको चुनती हो, मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें अपने ड्रीम पर गिव अप नहीं करना चाहिए। जोयांग कहती है कि आपको शुक्रिया, मैं आपके एडवाइस पर जरूर गौर करूंगी। जियांग और शू तेंग्यू की कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तो जियांग कहती है कि तुम बॉस हो, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं हर दफा तुम्हें कैंटीन पर ही खाना खिलाने के लिए ले आती हूँ। शू कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर मेरे फेवरेट शेफ को हायर ना किया होता तो मैं तुम्हारी फूड की कॉस्ट को बढ़ाने के लिए बार बार यहाँ पर ना आता। जियांग कहती है कि जब तक तुम्हें खाना पसंद है मैं थोड़ी सी कॉस्ट तो अफोर्ड कर ही सकती हूँ। जियांग कहने लगती है कि मैंने टीडी मीडिया की मिस सोंग से बात की थी, लेकिन वो तैयार ही नहीं है कि जोयांग हमारे साथ काम करे, तो क्या तुम उसका माइंड चेंज करने में मेरी मदद कर सकते हो? शू कहते हैं कि हर दफा जब तुम एक्स्ट्रा पोलाइट होती हो तो मुझे पता होता है कि तुम्हारे जहन में जरूर कोई स्कीम चल रही है। जियांग कहती है कि ये काम तुम्हें कर सकते हो और जियांग इसके और सोंग के रिलेशनशिप की तरफ इशारा कर रही होती है। शू कहता है कि तुमने मुझसे वो हर फायदा उठा लिया जो तुम उठा सकती थी, तुम तो इस काम में मास्टर हो गई हो। जियांग कहती है कि मैं इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लूंगी। अब जोयांग लॉयर वांग से बात कर रही होती है। लॉयर वांग इसको कह रहे होते हैं कि एनिडा के साथ जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है वो तुम इसी सूरत में खत्म कर सकती हो कि तुम उनको कंपनसेशन फीस दे दो। तो जोयांग कहती है कि टीटी मीडिया के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका क्या होगा? तो लॉयर कह रहा होता है कि टीटी मीडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना काफी मुश्किल है और अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो तुम्हें 1 मिलियन यॉन इसके बदले में देना होगा। यहाँ पर यंग जियान भी आ गया होता है जो ये सारी बातें सुन रहा होता है। जोयांग कहती है कि मैं आपको सोचकर जवाब दूंगी और इसी मोमेंट पर एपिसोड 18 खत्म हो जाती है।